अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, हम केमिकल स्पीशीज़ पढ़ रहे हैं और केमिकल स्पीशीज़ में सबसे पहले हमने आयन को डिस्कस किया था और उसके बाद जो मॉलिक्यूलर आयन है उसको काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था। आज हम क्या पढ़ेंगे, फ्री रेडिकल पढ़ेंगे। ठीक है कि फ्री रेडिकल क्या है, ठीक है, वो किस तरह बनती हैं और फिर उसको एग्जाम्पल से मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी पहले डिफिनीशन को मतलब अंडरस्टैंड करेंगे, डिफिनीशन, फिर उसकी जो मेकिंग है किस तरह वो मतलब बनती है और फिर एग्जाम्पल से उसको वाज़ेह करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन को मतलब डिस्कस करते हैं कि इसकी क्या है, डिफिनीशन क्या है। तो एटम के बारे में क्या है कि ये एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स which have single unpaired unpaired electron in the outermost shell with no charge is called free radical। तो डियर स्टूडेंट, ये आपकी बुक में डिफिनीशन है फ्री रेडिकल। तो ये क्या है, ये ग्रुप ऑफ एटम्स है या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जिसकी आउटर मोस्ट शेल में सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब अनपेयर्ड ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं और उस पर कोई चार्ज नहीं होता, इसको हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब ये फ्री रेडिकल मतलब किस तरह बनती है, तो इसकी जो मतलब बनने का तरीका है वो ये है कि जब एक मॉलिक्यूल की होमोलेटिक फिजन्स होती हैं, मैं वर्ड लिख देता हूं, होमोलेटिक फिजन जब होती है एक मॉलिक्यूल की, यानी इसका मतलब है कि इक्वल ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड होती है। इक्वल ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड जब अकर होती है तो हमारे पास क्या बनता है, फ्री रेडिकल बनता है। जिस तरह क्लोरीन क्या है, क्लोरीन एटम है, क्लोरीन मॉलिक्यूल है, इसमें दो क्लोरीन मॉलिक्यूल मौजूद है जिन्होंने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, पेयर्ड किया है। जब इसकी क्या होगी, होमोलेटिक क्या होगी, ब्रेकेज होगी, तो उससे हमारे पास दो फ्री रेडिकल जो हैं वो क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। ठीक है, इक्वल ब्रेकेज क्या होती है कि दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, जब वो ब्रेक होता है वो बॉन्ड, तो हर एटम जिन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है वो अपने साथ क्या करते हैं, ले जाते हैं और इसी तरह ये क्या बनता है, फ्री रेडिकल बनता है। केमिस्ट्री में फ्री रेडिकल की रिप्रेजेंटेशन किस तरह होती है कि जब आप स्पीशीज के ऊपर एक डॉट लगा देते हैं, ठीक है, डॉट लगाने से वो क्या बन जाती है, वो फ्री रेडिकल, और इसका मतलब ये होता है कि ये फ्री रेडिकल है। डियर स्टूडेंट, क्या है कि ये फ्री रेडिकल जो है ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि ये इंतहाई क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं और मतलब स्पॉन्टेनियसली किसी दूसरी स्पीशीज के साथ मिलकर वो क्या बना देते हैं, वो बना देते हैं, बॉन्ड बना देते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको एग्जाम्पल से वाज़ेह करना चाहते हैं तो देखिए कि क्या, जब ये स्पीशीज, ठीक है, जब ये स्पीशीज मीथेन के साथ क्या करता है, हाँ मतलब हेलोजिनेशन जो है, उस रिएक्शन में क्या होता है कि मीथेन का मॉलिक्यूल होता है और फिर क्या होता है, 2Cl, ठीक है,
2Cl और ये फ्री रेडिकल होता है तो ये क्या बना देता है, ये बना देता है CH3 मेटाइल फ्री रेडिकल और प्लस HCl बना देता है। अब ये जो मेटाइल रेडिकल है, ठीक है, ये दूसरे क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके, ठीक है, रिएक्शन करके क्या बना देता है, मिथाइल क्लोराइड बना देता है और हमारे साथ फिर क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल बन जाता है। तो ये क्या है, इसको हम फ्री रेडिकल कहते हैं। इसकी डिफिनेशन ये है कि ये वो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स जिसके आउटर मोस्ट शेल में क्या होते हैं, अनपेयर, सिंगल अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं और उस पर कोई चार्ज नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल कहते हैं। अगर हम कुछ और इस एग्जांपल दे दें तो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो ग्रुप 7 ग्रुप है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में क्या है, एक ही मतलब क्या होता है, सिंगल अनपेयर इलेक्ट्रॉन या ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑड इलेक्ट्रॉन मतलब 1 3 5 7, ये क्या है, ये ऑड नंबर है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल कहते हैं। और मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ये फ्री रेडिकल जो है इंतहाई रिएक्टिव होते हैं, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, ये सॉल्यूशन में या किसी और रिएक्शन में अगर ये मौजूद होते हैं तो ये स्पॉन्टेनियसली किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या करके रिएक्शन करके वो क्या बना देते हैं, एक मॉलिक्यूल बना देते हैं और इसी तरह वो फ्री रेडिकल की जो स्टेटस है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो आई होप कि आपको फ्री रेडिकल के मुतालिक आपकी कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी। इसके बावजूद भी अगर आपको इसके मुतालिक कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।